हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार शाह पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 2-3 दिन तक कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। कारण था कोरोना का टीका पड़ा हुआ था, तो सर दर्द, माथा बुखार वगैरह बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि अभी मैं स्वस्थ हूं, अभी भी है, लेकिन इतना है कि आज वीडियो बन सकता है और ज़्यादा दिन आप लोग से दूर नहीं रह सकते। छोटी सी हमारी फैमिली है, अभी 146 लोग ही जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो खैर छोटी सी ही फैमिली है, लेकिन इसको नाराज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। चलिए आज हम पढ़ते हैं त्रिभुज के पार्ट 5। यानी हम एक ऐसे मिशन पे है जो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। कारण है कि बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, और बहुत से ऐसे टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। कुछ ऐसे चैप्टर्स उठाएंगे जो एंटरटेनिंग है, जो बनाने में मज़ा आता है। उस चैप्टर्स को बनवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाइक बटोरते हैं। लेकिन हमारा वो व्यूज़ और लाइक बटोरने का काम नहीं है। हमारा काम है मेन चीज़ पे फोकस करना। देखिए, आप कहीं भी किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो, जो आसान चीज़ें हैं वहाँ भी अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ मुश्किल चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ाई जा रही होगी, लेकिन जो आपको मुश्किल लगता है उन चीज़ों के बारे में बात करना, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। कारण है कि आसान चीज़ें तो आसानी से बनी जाएंगी, मुश्किल चीज़ों पे थोड़े मुश्किल लोग ही आते हैं और मुश्किल चीज़ें बनवाते हैं। तो चलिए पार्ट 5 में आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा आपको पीछे ले जाएंगे, चूँकि 6.2 पढ़ रहे हैं और 6.2 पढ़ने से पहले परमे 6.1 और परमे 6.2, जिसे हम बीपीटी का परमे कहते हैं, बीपीटी, और इसे 6.2 को बीपीटी का विलोम कहते हैं, बीपीटी का विलोम कहते हैं, है ना। इसे हमने पढ़ा था। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई रेखा, मान लीजिए इसी त्रिभुज की बात कर लेते हैं कि EF जो है QR के समानांतर है, तो EF जो रेखा होगा वो PQ और PR को एक समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये बीपीटी कहता है। और बीपीटी का विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी रेखा के समानांतर होता है। यही दो चीज़ें पढ़नी है। इन्हीं दो चीज़ों पे ये पूरा 6.2 नंबर चैप्टर आपका बनने वाला है। चलिए तो आज का क्वेश्चन पे दिया क्या है, दिया है ना। क्वेश्चन है आकृति 6.20 में DE समानांतर OQ है और DF समानांतर OR है। दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है EF समानांतर QR है। दिया क्या है, DE समानांतर OQ। लिख लेंगे DE समानांतर OQ किस त्रिभुज में मिलेगा, तो त्रिभुज POQ में। त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज POQ में, या आप QOP भी लिख सकते हैं, 3 नाम है, किसको पहले भी आप कर सकते हैं। त्रिभुज POQ में क्या दिया है, आपको दिया है DE समानांतर है। क्या समानांतर है, DE समानांतर है OQ। DE समानांतर है OQ। ध्यान देंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। हमेशा शिकायत रहती है कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए। त्रिभुज POQ में DE समानांतर है OQ। अब जब समानांतर है तो ये अन्य दो जो भुजाएं हैं PO और PQ को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं PE बट्टा EQ। इसलिए कौन सा पर में यूज करेंगे उसको लिख लेंगे BPT से, है ना। PE बट्टा EQ बराबर PD बट्टा DO, PD बट्टा DO। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। फिर त्रिभुज, अब दूसरा क्या, DF समानांतर OR दिया है। DF समानांतर OR किस त्रिभुज में, POR में। त्रिभुज POR में दिया है DF समानांतर OR है। DF समानांतर क्या है, DF समानांतर OR है। ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए, जब ये भी समानांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसको भी लिख लेते हैं PF बट्टा FR, PF बट्टा FR बराबर
PD बट्टा DO, PD बट्टा DO। समीकरण इसको 2 मान लेंगे, है ना। चलिए समीकरण 1 और 2 की बात कीजिए। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखते हैं क्या कॉमन चीज़ें मिल रही है। देखिए राइट हैंड साइड हमारा दोनों क्या है, इक्वल है। PD बट्टा DO, PD बट्टा DO दोनों क्या है, राइट हैंड साइड हमारा ये PD है, वो मत समझ जाइएगा। PD बट्टा DO, PD बट्टा DO इक्वल है, अर्थात ये भी इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, अर्थात PE बट्टा EQ, है ना, समानुपाती होगा PF बट्टा FR का, PF बट्टा FR का होगा, ये समानुपाती होगा। ठीक, अब आते हैं क्या समानुपाती हो गया, PE बट्टा EQ और PF बट्टा FR, और ये समानुपाती तब होगा जब EF समानांतर होगा QR का, और यही चीज़ हमें क्या है दर्शाना है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 से हमें निकल गया समीकरण 3। लिखेंगे त्रिभुज PQR में हमें मिला है PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR, और ये कहाँ से मिला है, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मिला है। इस त्रिभुज में हमें कहाँ से मिला है, तो समीकरण 3 से मिला है, समीकरण 3 से लिख देंगे, है ना। अब लगाएंगे, इसलिए BPT के विलोम से, BPT के विलोम से बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। जब समानुपाती दिया रहे, दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही हो, तो तीसरी भुजा के जो भुजा अनुपात में जिसको बांट रही है ना, EF ही जो है जो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो वो सामने वाली भुजा के समानांतर हो जाती है। ये BPT का विलोम कहता है, तो ये हो जाएगा EF समानांतर QR। EF समानांतर यानी ये वाली जो रेखा होगी इस वाली रेखा के समानांतर हो जाएगी, EF समानांतर QR। यही सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड कर दिया। देखिए एकदम आसानी से कोई भी त्रिभुज दे दे, कितना भी डिफिकल्ट फिगर दे दे, आपको बस समझना है कि दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। दो ही भी प्रमेय है, BPT और BPT का विलोम यूज करना है, और आसानी से सारे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने हल किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही हल करेंगे। आपको ओवर राइटिंग दिख रहा होगा कि बहुत सारा कलर यूज किया गया है, कारण है कि एक बार बना चुके हैं, उसमें आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए दोबारा इसको करना पड़ रहा है। चलिए तो फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हमें निकालना क्या है। एक बार जब उसे समझ गए तो समझिए सारी चीज़ें हम आसानी से बना लेंगे कि हमें निकालना क्या है। दिया है आकृति 6.21, ये आकृति 6.21 किताब में है। क्रमशः OP, OQ और OR, OP, OQ और OR पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है कि AB समानांतर है PQ और AC समानांतर है PR। तो दर्शाना है, सिद्ध करना है कि BC समानांतर है QR। अब देखिए AB समानांतर है PQ, तो किस त्रिभुज की बात कर रहा होगा, वो त्रिभुज की बात कर रहा होगा OP और Q त्रिभुज की, उसी में समानांतर हो सकता है ना। त्रिभुज OPQ की लिखेंगे, त्रिभुज OPQ में क्या दिया है, दिया है AB समानांतर है PQ, और जहाँ भी समानांतर दिखेगा वहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम BPT यूज करेंगे, इसलिए BPT से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। BPT क्या कहता है कि यदि ये समानुपाती है तो समानुपात में विभाजित होंगे, अर्थात OA बट्टा AP बराबर OB बट्टा BQ, OB बट्टा BQ समानुपाती होंगे। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर दिया है AC समानांतर है PR, AC समानांतर है PR किस त्रिभुज में, वो है OPR में, लिखेंगे फिर त्रिभुज OPR में, है ना। क्या दिया है, AC समानांतर है PR के, AC समानांतर है PR के, तो जब समानांतर दिया है तो फिर BPT का प्रयोग करेंगे, BPT से, है ना। और BPT का प्रयोग करेंगे तो ये भी समानुपात में विभाजित होगा, अर्थात OA बट्टा AP
OA बट्टा AP बराबर OC बट्टा CR, OC बट्टा CR, ये हो जाएगा समीकरण 2, है ना। लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे देखेंगे OA बट्टा AP और OA बट्टा AP यानी LHS साइड बराबर है तो RHS साइड भी हमारा इक्वल होगा, अर्थात OB बट्टा BQ समानुपाती होगा OC बट्टा CR के, जिसको समीकरण हम 3 नाम दे देंगे, ठीक है। इसको समीकरण नाम 3 दे दिया। अब आते हैं जिस त्रिभुज में हमें BC समानांतर QR समानांतर सिद्ध करना है, BC समानांतर है QR के सिद्ध करना है त्रिभुज OQR में। लिखेंगे त्रिभुज OQR में, OQR में हमें प्राप्त क्या है, तो ये प्राप्त हो रहा है OB बट्टा BQ समानुपाती है OC बट्टा CR के, और कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो ये समीकरण 3 से प्राप्त हो रहा है। कहाँ से, समीकरण 3 से प्राप्त हो रहा है, इसे लिख देंगे OQR में। और जब भुजाएं समानुपाती होती है तब हम कौन सा प्रमेय यूज करते हैं, तो इसलिए लिख देंगे BPT के विलोम से, BPT के विलोम से, क्योंकि BPT का विलोम यूज करते हैं और BPT का विलोम कहता है जब भुजाएं समानुपाती है तो तीसरी भुजा समान अनुपात में बांटने वाली भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, अर्थात BC समानांतर QR। यही सिद्ध करना था, लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। देखिए बहुत ही आसान है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है समझने में, यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो आप त्रिभुज का पिछला सारा वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। और 7 कह रहा है कि 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, देखिए किस प्रमेय का यूज करना है, तो 6.1 का यूज करना है ना, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज की, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है कि एक भुजा AB को वो भुजा मानते हैं कि मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि D है, कि इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा कौन होगी, BC, BC के समानांतर एक खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी, ये जो तीसरी भुजा ये पहली भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, है ना, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, यानी इसको भी क्या करती है, AC को भी समद्विभाजित करती है। और लास्ट में लिख दे, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए कक्षा 9 की बातें तो याद तो नहीं होंगी, भुला गए होंगे आप लोग, कक्षा 10 में यही बतवा हम फिर से कर लेते हैं, है ना। चलिए मान लेते हैं कि माना DE, मान लेते हैं कि माना DE भुजा, माना DE त्रिभुज, ऐसे लिखिए, माना DE त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D से होकर, माना DE जो रेखा है, यहाँ पर रेखा लिख लीजिए, माना DE रेखा त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा AB, भुजा BC नहीं, भुजा AB के मध्य बिंदु D से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा है, खींची गई रेखा है। चलिए अब यहाँ पे हमें पहले ही कह रहा है किसका प्रयोग करना है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करना है। इसलिए
BPT से, BPT का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा किसी का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। BPT क्या कहता है कि यदि कोई रेखा, है ना, अन्य दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा त्रिभुज की किसी रेखा के समानांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगा। अर्थात BPT से जब ये दिया है DE समानांतर खींचा गया है BC के, देखिए इसमें लिख दिया DE रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु D से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा है। आप इसे कोष्ठ में लिख सकते हैं कि DE समानांतर BC रेखा खींची गई है, इसलिए BPT का हम प्रयोग करेंगे। और BPT का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, AD बट्टा BD बराबर AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE। इसको लिखिए, यानी जिस तरीके से इसको नीचे से BD लिख रहे हैं तो नीचे से CE लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पहले ही कह दिया है कि माना D रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु D से होके जा रही है, D से होके जा रही है, अर्थात जितनी लंबाई AD की है उतनी लंबाई BD का है। अर्थात तो D बट्टा BD करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा AE बट्टा CE लिख देंगे, क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि AD बराबर BD है, AD बराबर क्या है, BD है। ये कह रहा है कि भुजा AB का मध्य बिंदु D है, क्योंकि ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है ना, क्योंकि बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब समद्विभाजित करता है, पॉइंट D जो है बिंदु D जो है AB भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी दो अनुपात, समद्विभाजित का मतलब आधा आधा विभाजित करता है, समझिए। उसका मान क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए इसका भी ये टोटल मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, टोटल भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 2/2 करेंगे तो एक ही आएगा ना, जो भी मान रहे। अब यहाँ पे इसे तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं तो AE बराबर CE निकल के आ जाता है। AE बराबर क्या मिल जाता है हमें AE बराबर CE मिल जाता है, AE बराबर CE। अब देखिए AE बराबर CE मिल गया, हमें क्या सिद्ध करना था, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः चूंकि AE बराबर C मिला है, AE बराबर C मिला, इसे समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। AE बराबर C मिल गया है, यानी ये वाला भी और ये वाला भी दोनों भी क्या है, आपस में बराबर है, 1 के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है ना, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि पहले ही हमने ये क्वेश्चन में दे दिया है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु C को से होकर जाती हुई DE BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो दोनों आधा आधा में बटेगा, तो इसका मान 1 ही आएगा। और जब मान 1 आएगा और चूंकि BPT का ही प्रयोग करना है, तो जब DE समानांतर BC पहले ही हम लिख चुके हैं, तो BPT का प्रयोग करेंगे तो समानुपाती हो जाएंगी भुजाएं AB और AC, और AB और AC समानुपाती हो गएंगी चूंकि AD BD के ही बराबर है, क्योंकि बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD BD के बराबर हो जाएगा। हम AD के जगह पे ऐसे भी हम कह सकते हैं, चूंकि AD बराबर BD है ना। अब देखिए यहाँ पे हम AD BD की जगह पे AD कर दे तो कट के मान एक ना आना है, तो उसी बतिया को हम क्या किए हैं,
डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया और ये चीज़ वह दर्शा दिए हैं। तो हमें ए बटा तीसरा तिरछी गुना किए हैं, ए बराबर सी मिल गया, यानी जितनी लंबाई ए की होगी उतनी लंबाई ई सी की भी होगी या सी की भी होगी। अतः बिंदु ई भी क्या हो जाएगा, ए सी का मध्य बिंदु होगा, अर्थात बिंदु ई भुजा एसी को समद्विभाजित करेगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 6 कह रहा था कि परमेय 6.1 का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी और ए सी के मान लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ना, वो तीसरी भुजा अर्थात बी सी के समानांतर है। ये हमें सिद्ध करनी है। चलिए मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा ए बी का बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तथा बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है ना। को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसको हमें सिद्ध करना है कि डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर बी सी, ठीक है। अर्थात लिख लेते हैं यहाँ पे, अर्थात डी बिंदु यदि ए बी का मध्य बिंदु है, डी बिंदु भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी बट्टा बी डी बराबर 1 होगा तथा ए ई बट्टा सी ई बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। यदि बिंदु डी ए भुजा ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बट्टा बी डी बराबर 1 होगा, और यदि बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है तो ए ई बट्टा सी ई बराबर भी 1 होगा। ठीक, ये बात समझ लिए। अब आते हैं, आपको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है ना। सिद्ध करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ना, डी ई है ना, जो भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है डी ई, वह तीसरी भुजा बी सी के समानांतर है, अर्थात डी ई समानांतर बी सी। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं। चूँकि इसको सिद्ध करना है तो हम आते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे। चूँकि ए डी बट्टा बी डी बराबर 1, यहाँ पे देखिए ए डी बट्टा बी डी बराबर 1 दिया है, लिख लेंगे। दिया है, क्यों यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ए डी बट्टा बी डी बराबर 1। अब देखिए हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, क्योंकि ए डी बट्टा बी डी का भी मान 1 है और ए ई और ई सी का भी मान 1 है, दोनों एक ही हैं। अब हमें दो समीकरण निकालने हैं, इसलिए हम ए डी बट्टा बी डी बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ए ई बराबर सी ई है, ए ई बराबर सी ई है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो क्या मिल जाएगा, ए ई बराबर सी ई, और यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए डी बराबर बी डी। ये बात आप ठीक से समझ रहे होंगे, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर
फिर हम AD बट्टा BD ही लेंगे और AE बट्टा CE ही लेंगे, क्योंकि दोनों का मान तो एक ही है ना। अब आते हैं, इसलिए हम AE बट्टा CE बराबर 1 ले सकते हैं AB बट्टा BD की जगह पे। क्यों? बतिया वही लिखेंगे, क्योंकि AD बराबर BD है। क्या है? AD बराबर BD है। ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 2 हो जाएगा। अब आते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है? दोनों का देखिए राइट हैंड साइड बराबर है, अर्थात LHS भी हमारा क्या होगा? बराबर होगा। LHS क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए, चूंकि AB बट्टा BD और AE बट्टा EC क्यों लिखे हैं? क्योंकि AE बट्टा EC का मान एक बार 1 रखेंगे यहाँ से, और एक बार AB बट्टा BD का मान यहाँ से 1 रखेंगे, तो हमें 2 समीकरण मिलेगा। और ये कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE मिलेगा। ठीक है, अब AE बट्टा CE मिलेगा, ये हो जाएगा समीकरण 3। नाम दे देंगे, लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC की बात करेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समीकरण 3 में हमें प्राप्त हुआ है AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE। ये हमें प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो समीकरण 3 से प्राप्त हुआ है ना। और समीकरण 3 1 और 2 से प्राप्त हुआ है, और चूंकि यहाँ पे ये चीज़ हमें पहले से मालूम है, दिया है, पहले से मालूम है कि दोनों इक्वल एक है, एक के जगह पे हम दोनों का मान रख सकते हैं। ये डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ये दिखाना था, इसलिए समीकरण 3 बनाना पड़ा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 3 से है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। BPT का विलोम क्या कहता है? BPT का विलोम कहता है कि यदि भुजाएं समानुपाती है तो ये इसके क्या हो जाएगा? समरूप हो समांतर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है, इसलिए DE समानांतर BC हो जाएगा। इसी को सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया, है ना। बहुत ही आसानी से माना त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है, इसके पहले वाला में मध्य बिंदु था तो 1 के बराबर आ रहा था। ये AD यदि AB का मध्य बिंदु है तो AD बट्टा BD करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। वही चीज़ जो हमने लिख दिया है, और 3 गुना करेंगे तो AD BD के बराबर आ जाएगा। ये बतिया यहाँ पे जना के, और बारी बारी से समीकरण 1 के बराबर इसको करना है। राइट हैंड साइड बराबर होगा तो एक समीकरण 3 हमें प्राप्त करना है, जो त्रिभुज ABC में अप्लाई करना के लिए चाहिए। देखिए, हम प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें चाहिए। हम जानते हुए भी डायरेक्ट इसका अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें प्रोसेस से यहाँ पे आना है और तब इसको सिद्ध करना है। तब आपको लगेगा कि तरीका सही जा रहे हैं, और उसके पीछे का तर्क सही होना चाहिए कि किन तर्कों के आधार पे हम किन्हीं क्वेश्चंस को सही साबित कर रहे हैं, या जो पूछ रहा है सवाल उसको हम सिद्ध करने में कामयाब हो रहे हैं। उस तर्क के बारे में आपको जानना है कि तर्क क्या दे रहे हैं। प्रमेय पूरा का पूरा आपके तर्क पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं था, गलती से 7 लिखा हुआ रह गया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हेल्थ साथ नहीं दे रहा उतना। कल उम्मीद है कि कल आपको ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और एक्सरसाइज 6.3 है, एक्सरसाइज 6.3 के जो उसमें प्रमेय पढ़ने हैं, प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5, तो कोशिश करेंगे तीनों प्रमेय करने के बाद कुछ क्वेश्चन वहाँ से लिए जाए। आप चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। बरसात का समय है, पूरे बिहार में पानी बरस रहा है, चारों तरफ पानी हो रहा है। घर पे बैठे रहिए आराम से। यदि आप कोचिंग तो अभी खुला नहीं है, सरकार अनुमति नहीं दे रही है, तो जब तक घर पे बैठे हैं तब तक आप वीडियोज़ के माध्यम से किताब को सामने रख के पढ़ते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। मेंबर जितने हैं उतने ठीक है ना। थोड़े से और आप कोशिश करते रहिए कि थोड़े से पढ़ते रहें, ठीक है।
चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।